क्वेश्चन में ट्राइंगल पी क्यू आर है, वेरिएबल ट्राइंगल है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले क्या कि भाई ट्राइंगल है तो आपको पता ही है कि एंगल्स का सम जो है वो पाई है। तो पाई है तो क्या यहाँ पर p प्लस क्यू को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, पाई माइनस आर से। q प्लस आर को आप पाई माइनस पी से, और इसको आप पाई माइनस क्यू से रिप्लेस कर सकते हो। और कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। तो आपका जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है वो आ जाता है माइनस कॉस आर माइनस कॉस पी एंड माइनस कॉस क्यू। आपको क्या बोल रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, है ना, ये पूछ रहा है आपसे। अच्छा, सब माइनस है, चाहो तो आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। ये पी क्यू आर अरेंज करके लिख लेते हैं इसको, cos of p plus cos of q plus cos of r। आपको चाहिए एक्चुअली इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट, ठीक है। माइनस से आप मल्टीप्लाई करते हो ना दोनों साइड, तो आपकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया कि आप क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो, है ना। तो अगर आपको पता है इसकी मैक्स वैल्यू कि 3/2 होती है, यू आर डन। ओके, इफ दिस इज लेस देन 3/2 देन दिस इज ग्रेटर देन माइनस 3/2। ये आ गया आपके पास आंसर। अगर नहीं पता है तो चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ओके, तो कैसे करें जाए, मान लीजिए, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मान लीजिए ये y है, cos p cos q प्लस cos r, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यूज करना है ये चीज, ओके, किसी तरह से कि हमारा वेरिएबल रिड्यूस हो जाए यहाँ पे, क्योंकि तीन तीन वेरिएबल के साथ हम मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, है ना, हमें अभी पता नहीं है कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है कि चलिए हमने दूसरे इन दोनों को कंबाइन कर लिया। ओके, तो देखिए क्या आता है, cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला, तो q प्लस आर बाई टू एंड cos q माइनस आर बाई टू आ गया। अब यहाँ पर एक काम हम आराम से कर सकते हैं कि हम इसको हटा सकते हैं। क्यों, यहाँ से, है ना, क्योंकि आपको पता है कि q प्लस आर आपका क्या है, पाई माइनस पी। तो q प्लस आर बाई टू क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस पी बाई टू। अब इसका कोसाइन क्या हो जाएगा, दोनों तरफ कोसाइन ले लीजिए। cos ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा। तो इसकी वैल्यू, इसकी जगह आपके पास आ गया साइन पी बाई टू। देखिए कुछ तो वेरिएबल हटा है ना, यहाँ पर 2 साइन पी बाई टू आ गया। अब क्या करें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे q और r दोनों हैं। अगर हम इसको हटाना चाहते हैं और हमें लेस देन और इक्वल टू साइन चाहिए, तो हमें पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको 1 से रिप्लेस कर देते हैं। अब हमारे पास थोड़ा ठीक इक्वेशन आ गया जिसको हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। बस करना क्या है, हम यहाँ पे cos p की जगह भी sin p बाई टू के टर्म्स में लिख लेते हैं। आपको पता ही है फॉर्मूला, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर p बाई टू आ जाएगा cos p की जगह पर, और प्लस 2 sin p बाई टू। अब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, यहाँ लेस देन और इक्वल टू है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू चल रहा है यहाँ पे। कंप्लीट स्क्वायर करके करते हैं, है ना। तो 1 माइनस, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, क्या आता है आपके पास, साइन स्क्वायर पी बाई टू माइनस साइन पी बाई टू। क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 1/4, है ना। आपने क्या जोड़ा, माइनस 2 टाइम्स 1/4, माइनस हाफ किया ना, तो आपको प्लस हाफ और करना पड़ेगा। हो गया काम। अब क्या है आपके पास, दिस इज 3/2 माइनस 2 टाइम्स, ये आपका कंप्लीट स्क्वायर आया साइन पी बाई टू माइनस हाफ होल स्क्वायर। अब बताइए, आपका आ गया y इज लेस देन इक्वल टू। अब जो RHS है इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है कि 3/2 हो सकती है ना, क्योंकि देखिए आप स्क्वायर कुछ माइनस कर रहे हो इसमें से, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 3/2 ही होगी। तो यहाँ से आंसर आ गया आपका कि y इज लेस देन इक्वल टू 3/2। तो फिर से आ गया यहाँ पर आपका दिस इज लेस देन 3/2 और दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3/2 एंड अगेन B इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।